बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वं देवी सर्वं सृजसि प्रपंचम श्रुतं मया पालयसि स्वसृष्टं। त्वमत्सि संहार परे च काले न तेऽत्र चित्रं मम रक्षणं वै। हमारे भारत में वर्तमान में भगवती दुर्गा की दोनों वसंत ऋतु अर्थात चैत्र की नवरात्रि और शरद ऋतु अर्थात आश्विन की नवरात्रि मनाई जाती है, किंतु गुप्त नवरात्रियां भी दो होती हैं। श्रीमद् देवी भागवत के तृतीय स्कंध के 24वें अध्याय में अयोध्या नरेश महाराज ध्रुव संधि के पुत्र महाराज सुदर्शन बाल्यावस्था से ही ऋषि मुनियों के आश्रम में पल रहे थे। राजाओं ने ऐसा कुछ आक्रमण किया कि बालक ऋषि मुनियों के यहाँ पलने लगा, लेकिन संस्कार तो बड़े दिव्य थे। उसका नाम सुदर्शन था। सुदर्शन जी जन्म से ही भगवती के बड़े भक्त थे। वो क्लीम इस मंत्र का जप करते रहते थे। ऐं ह्रीं क्लीं ये बीज मंत्र है। जैसे बहुत बड़े पीपल को हाथ में लेना हो तो आप एक बीज ले लीजिए और विशाल वृक्ष आपके हाथ में होगा। बीज का तात्पर्य ही है अनंत को ग्रहण कर लेना, अपने हाथ में ले लेना। आप बरगद को हाथ में लेना हो तो बरगद का बीज ले लीजिए। ऐसे ही आप बीज मंत्र भगवती का ले लें, उसका स्मरण करें, नवारण मंत्र का जप करें। समझ लीजिए आपने तीनों लोक हाथ में ले लिए। इसलिए उसको बीज मंत्र कहते हैं, क्योंकि उसी से सब सृष्टि की उत्पत्ति होती है। महाराज सुदर्शन युवावस्था को प्राप्त हुए। शशिकला के साथ उनका विवाह हुआ, किंतु राजा तो ढूंढ ही रहे थे कि ध्रुव संधि का पुत्र सुदर्शन मिल जाए। सुदर्शन भगवती का भक्त हो चुका था, लेकिन अब मिल भी गया और युद्ध प्रारंभ हुआ तो महाराज सुदर्शन ने भगवती का स्मरण किया। राजाओं को भगवती ने ही मारा, वास्तव में दुष्ट राजाओं को। तब महाराज सुदर्शन ने भगवती का दर्शन किया। प्रणम्य परया भक्त्या तुष्टाव जगदम्बिकाम। बड़ी परा भक्ति से, सर्व कुछ समर्पण बुद्धि से भगवती की स्तुति की। महाराज सुदर्शन ने कहा कि माँ, आप अपनी पूजा विधि को कहिए कि आपका मुझे कब पूजन करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तब श्रीमद् देवी भागवत के तृतीय स्कंद के 24वें अध्याय के 20वें, 21वें और 22वें श्लोक में भगवती ने महाराज सुदर्शन से कहा कि हे सुदर्शन, तुम अब नगर लौट जाओ, अयोध्या चले जाओ। अयोध्या में क्या करना है? अर्चा मदीया नगरे स्थापनीया त्वया नघ। हे अनग, तुम जा कर के मेरी स्थापना अयोध्या में करना है, अपने नगर में, और प्रयत्न पूर्वक
तीनों कालों में मेरी पूजा करना। और शरत काले महापूजा कर्तव्या मम सर्वदा। और सदा ही शरत काल की आश्विन महीने की जो नवरात्रि आती है उसमें महापूजा करना, विशाल पूजन करना। और ये 9 दिन की ही पूजन है, किंतु 4 बार वर्ष में पूजा होती है, जिसमें से चैत्र का नवरात्रि और आश्विन मास की नवरात्रि तो प्रसिद्ध है, लेकिन भगवती ने कहा कि चैत्रेश्विने तथा साढ़े माघे कार्यो महोत्सवः। अभी 11 तारीख से ये आषाढ़ शुक्ल पक्ष से गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा। 2 ही नवरात्रियां होती थी, लेकिन भगवती ने कहा कि हे महाराज सुदर्शन, आज से चैत्र के महीने में, अश्विन महीने में, कुंवार में, और आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से, और माघ के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से कार्यो महोत्सवः, ऐसे ही चारों का नवरात्रों का महोत्सव करना। नवरात्रे महाराज पूजा कार्या विशेषतः। वैसे तो तुम 12 महीने, तुम मेरे भक्त हो तो 12 महीने करोगे ही, किंतु विशेष करके जो प्रसिद्ध है वो चैत्र नवरात्रि और आश्विन की शरद नवरात्रि के अतिरिक्त आषाढ़ महीने का शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवरात्रि का प्रारंभ और माघ के महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। तो माघ और आषाढ़ और माघ, ये 2 जो नवरात्र विधान है, इसी को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। और भगवती ने 22वें श्लोक में कहा कि कृष्ण पक्षे चतुर्दश्याम मम भक्ति समन्वितैहि। मेरी भक्ति से युक्त होकर के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में कर्तव्या नृप शार्दूल तथाष्टम्याम सदा बुधैहि। सदा प्रत्येक पक्ष के कृष्ण पक्ष और चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और कृष्ण पक्ष की अष्टमी, ये मेरे प्रत्येक महीने की पूजा करना ही चाहिए। मेरे भक्तों को, मेरे भक्त जो होंगे उनको ये ध्यान रखना चाहिए, ये यही जिनको आप गुप्त नवरात्रि कहते हैं, वो श्रीमद् देवी भागवत के 3 स्कंद के 24वें अध्याय में महाराज सुदर्शन को भगवती ने स्वयं कहा कि हे अयोध्याधिपति, अब राजा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अब तुम अयोध्या में जाओ और मेरी स्थापना करो। और महाराज सुबाहु को भी कहा कि तुम जाओ और तब तक मैं निवास करूंगी जब तक ये संसार में पृथ्वी है। रक्षार्थम सर्वलोकानाम यावत् तिष्ठति मेदिनी। मेदिनी, जब तक पृथ्वी यह रहेगी तब तक मैं सदा ही निवास करूंगी। सभी राजाओं ने महाराज सुदर्शन को कहा कि धन्यस्त्वं कृतकृत्योसि बहुपुण्यो धरातले। हे महाराज सुदर्शन, वास्तव में आप धन्य हो, कृतकृत्य हो। तो आपसे ज़्यादा पुण्य संसार में किसने किए होंगे? क्यों? बोले यस्माच्च त्वत्कृते देवी प्रादुर्भूता सनातनी। सनातनी भगवती देवी त्वत्कृते, आपके लिए साक्षात प्रकट हुई और राजाओं से युद्ध किया। ये रक्त बीज जैसे, चंड मुंड जैसे कोई भयानक
दैत्य नहीं थे, सामान्य राजा ही थे, लेकिन भगवती ने आपसे प्रसन्न होकर के, आपके मंत्र से प्रसन्न होकर के, आपके स्मरण से प्रसन्न होकर के, आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर के उनको पुनः अयोध्या में स्थापित कर दिया। इसका तात्पर्य यही है कि उपासना व्रत यदि विधि पूर्वक और भक्ति से, हृदय से, श्रद्धा से की जाए तो कभी निष्फल नहीं होती। जैसे घर के लिए पत्नी, पुत्र, मित्र आदि के लिए समर्पित होते हैं, ऐसे ही अपने इष्ट के लिए समर्पित होना पड़ता है। इसलिए वर्ष में अर्थात चैत्र, आषाढ़ और आश्विन और माघ, तो आषाढ़ और माघ ये 2 महीने गुप्त नवरात्रि कहलाते हैं। और महाराज सुदर्शन को भगवती ने दर्शन दे करके ये वर्ष में 4 बार पूजा करने का आदेश दिया है। इस प्रकार से अभी 11 तारीख से नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि आ रही है। आप लोग श्रद्धा से, धन का लोभ किए बिना, तन का लोभ किए बिना विधिवत पराभक्ति के साथ उपासना करें। भगवती आपकी रक्षा करेंगी, जो आप मांगेंगे सो प्रदान करेंगी। आप उनके पुत्र हैं, वो आपकी माँ है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।